एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 10 में अब हम लोग 5 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 और 2 ये रहा, तीसरा चौथा पांचवा भी रास्ते में है, जैसे ही आएगा उनको भी सोल्व कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, यानी कि यहां पर जो है आपको m की वैल्यू गिवन है tan थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है बेटा, एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, यानी कि आपको यहां पर n की वैल्यू गिवन है, जहां पर आप लोग रख सकते हैं tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिएगा देन सो दैट, यानी कि आपको प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट में mn। ठीक है बेटा, आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है यहां पे बेटा देखिएगा, ये तो हमें गिवन है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, ये वाला। तो इस वाले पोर्शन में हमारा ये वाला जो पार्ट है ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जो कि हमारी क्या कहलाएगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। ठीक है, और हमें इसके बराबर ये लाना होगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग m की वैल्यू रखेंगे, अगर ये सपोज करो यहां स्क्वायर ना होता तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू थी आपकी tan थीटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्लस sin थीटा। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू हो जाती m की, समझ में आ रहा है बेटा। अब अगर यहां पर उसने स्क्वायर करा है तो मुझे यहां भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस, माइनस कहां से आया, यहां से आया। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है बेटा, tan थीटा माइनस sin थीटा का यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। बताओ क्यों, क्योंकि n की वैल्यू पे भी क्या लगा बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अब हमें इसमें जो अगला स्टेप है वो है, क्या हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हमें पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर पता है तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आएगा, और 3, 4, 5 जो भी मैं आज क्वेश्चन करने वाला हूं समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपको नहीं आता प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम a माइनस बी की बात करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे यहां पर भी माइनस कर देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को प्लस वाला फॉर्मूला खोलना है, यहां पर हमें माइनस वाला फॉर्मूला खोलना है। यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर अलग खोल दो, इसका होल स्क्वायर अलग खोल दो, सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा इसके साथ हमें उसे मैच करना होगा। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देखिएगा ये बन रहा है पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसमें हम लोग ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन इससे मैं लगाऊंगा शायद आधों को समझ में आएगा आधों को नहीं, लेकिन इससे लगाऊंगा तो 80-90% बच्चे समझ ही जाएंगे। 10% बच्चे तो खैर देखो ना करने वाले भी होने चाहिए, सबके सब हाँ कर देंगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिएगा इसका होल स्क्वायर खोल के देखते हैं क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा। पता होगा ना, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर 2 लगा के दोनों की मल्टीप्लाई। वेरी गुड, नाइस नाइस आंसर आपका। फिर ये माइनस का साइन यहां पे लगाएंगे, ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, जो कि सेम यही रहेगा बेटा। अभी क्या रहेगा, क्या रहेगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस का रहता है बेटा sin स्क्वायर थीटा, माइनस का रहेगा 2 tan थीटा, और बेटा रहेगा यहीं पे sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे क्या करना है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, क्या मैं इस ब्रैकेट को यहां से हटा के यहीं कर दूं, पहले आप ये लाइन लिख लेना। ठीक है, फिर आप अगली लाइन में ये लाइन लिखोगे, कौन से वाली, ब्रैकेट हटा रहा हूं, जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा बेटा ये जो साइन है चेंज हो जाएंगे, जैसे यहां पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, आपका पहला स्टेप ये था। ठीक है, दूसरे स्टेप ने स्क्वायर खोला, तीसरे में ब्रैकेट खोला। अब आप देखिएगा ये इसमें बड़ी ईमानदारी के साथ क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। 2 और 2 कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आ रहा है इसका 4 sin थीटा, और ये आ रहा है tan थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, क्या ये इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। देखो हम लोग 4 तो ले आए हैं, किसी ना किसी प्रकार से इसको mn भी बना देते, लेकिन अब हम लोग अंडर रूट कहां से लेके आएंगे, तो ऐसा करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, हमें जो आंसर इस वाले का आया है अब यही सेम आंसर इसका लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जब आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखो आपके पास तरीका ये होता है कि आप इसको सोल्व करके ये लेके आते हैं, या इसको सोल्व करके ये लाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसको सोल्व करके ये नहीं आता है, तो तरीका ये है कि इसको सोल्व करके जो भी आंसर आया है फिर इसको भी सोल्व करने के बाद वही सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है,
इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारा किसका वैल्यू आया है बेटा, 4, कहां लिखूं मैं इसको, यहां लिख देता हूं छोटे छोटे अक्षरों में, 4 tan थीटा और sin थीटा। ये हमारी कौन सी साइड आई थी बेटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी। अब हम लोग कौन सी साइड निकालेंगे, RHS निकालेंगे, बोले तो राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या दे रखा है देखिएगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, आप लोगों को बस को अच्छे तरीके से समझना है और नाइसली अपने दिमाग में पुट कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, क्या था ये तो बड़ा आसान है, 4 अंडर रूट में दे रखा है आप लोगों को m इंटू n दिया हुआ है, 4 सेम रहेगा और बेटा अंडर रूट में m की वैल्यू है tan थीटा, क्या है बेटा tan थीटा, और प्लस का दे रखा है sin थीटा। ठीक है, और अगले ही ब्रैकेट में देखिएगा इंटू में दे रखा है tan थीटा, प्लस में माइनस में दे रखा है sin थीटा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आप देखिएगा यहां पर तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना बेटा, माइनस का हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया, क्या करा मैंने आप लोगों के लिए, यहां पर ये बना a प्लस बी वाला फॉर्मूला, ये बना a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि आइडेंटिटी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना, आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो tan स्क्वायर थीटा है ना, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन कोस की फॉर्म में। बताइए क्या होता है, tan थीटा को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में बेटा कोस थीटा, लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन याद रखना है ये यहां पर बेटा स्क्वायर है, जब यहां पे स्क्वायर होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये तरीका नहीं, और भी तरीके हैं करने के, लेकिन मुझे लगता है कि ये इजीएस्ट तरीका है। ठीक है, आपने 4 सेम रखा, m की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी। ठीक है, फिर हमारा क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा, उसके बाद साइन कोस में आप इसको तोड़ ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में होगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस सेम रहेगा और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग देखो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, कॉमन लेना स्टेप बाय स्टेप, अगर याद रखेंगे तो आप बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, क्या कॉमन है बताइएगा, ऊपर से अभी बाहर नहीं लेंगे, कॉमन अंदर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा ऊपर जो कॉमन है यहाँ पे आप देखिए, इसके जब 1 मान के हम लोग चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा आप बाहर ले सकते हैं। दोनों में ही साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था, हम लोगों ने बाहर ले लिया, हमारे पास यहां पे बचेगा 1 अपॉन में, क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन में, बताइएगा ढंग से, ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा, अब या तो मैं एलसीएम लेके सोल्व कर सकता हूं, देखो मैंने कहा इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप लोग अब इसके नीचे 1 मान लीजिएगा तब भी सोल्व हो जाएगा, या फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो जब कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैंने आपको बता रखा है, यदि आप लोगों का कोस ऊपर जाता है तो वो बन जाता है sec स्क्वायर थीटा, और -1 आपका क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अगर आप लोगों को पता है कि किसका फॉर्मूला है तो फिर बस आंसर इसका आ गया, अगर नहीं पता तो फिर मुझे थोड़ी सी समस्याएं जरूर होंगी। ठीक है, मैंने कहा देखो इसको हम लोग चाहते तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते थे, कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 1, आप नीचे मान लेते कोस स्क्वायर थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये 1 माइनस क्या बन जाता आप लोगों का बेटा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है ना बेटा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर ये क्या बन जाता आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन नीचे कोस, फिर दोबारा tan बन जाता और ये दोनों इंटू में आ जाते, तब भी आंसर आता। ठीक है, लेकिन ये अभी भी देखो tan का फॉर्मूला बन रहा है, याद है ना आप लोगों को, मैंने आइडेंटिटी बताई थी आप लोगों को कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि ये 1 इधर आ जाएगा तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का tan था उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का tan हो जाएगा। मीन्स हमारे पास कभी भी sec स्क्वायर थीटा -1 होगा तो वहां पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। तो 4 हमारा देखो अभी सेम चल रहा है, अंडर रूट सेम चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा सेम चल रहा है, लेकिन अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा का। आप चाहे तो यहां पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है वो बराबर होता है बेटा tan स्क्वायर थीटा के, इस तरीके से आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा बेटा, दोनों इंटू में है, तो इसको हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू tan थीटा, और दोनों का एक ही होल स्क्वायर बना सकते हैं, उससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपके पास आंसर आ रहा है 4, tan को पहले लिख लेते हैं क्योंकि आप लोग इंटू में
आगे पीछे कर सकते हैं, tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आप मैच करके देखिएगा, ये आपका इससे मैच कर रहा होगा, तो हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के, और मुझे उम्मीद है कि ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा 2-4 बार करने से। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि और भी इजी है, बस होल स्क्वायर हमें खोलना आना चाहिए। 2-4 जो आइडेंटिटी मैंने आपको दी है, 3 उसके कुछ फॉर्मूले दिए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए, तो फिर गारंटी है कि आप लोगों को बड़े ही आराम से समझ में आ जाएंगे अब क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, क्या दे रखा है यहां पर आप लोगों को पी की वैल्यू ये गिवन है, सो दैट हमें ये वैल्यू रखनी होगी, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर प्रूव करना है साइन थीटा। ठीक है, देखिएगा साइन थीटा आएगा नहीं आएगा। सबसे पहले आप पी की वैल्यू बताइए क्या थी, पी की वैल्यू थी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो मैं यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखूंगा, लेकिन ये पी स्क्वायर है तो मुझे इसका बेटा होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, -1 आपका सेम रहेगा, ऐसी प्रकार से नीचे होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस का 1 हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करने वाले हैं बताइएगा, आगे हम लोग इसमें इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर से वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने खोला था बेटा। ठीक है, यहां पर हमने होल स्क्वायर खोला था टेन थीटा प्लस साइन थीटा का, इस बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा का खोलना है। पहले वाले का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस का रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस रहेगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है पता है आप लोगों को, ये फॉर्मूला है इस वाले का, -1 आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलिएगा मैं इस लाइन को थोड़ा अच्छे तरीके से खींच देता हूं। अब आप देखिएगा, इसमें इसका फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर से रहेगा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, बस जो -1 था अब ये नीचे हो गया है +1। बताइए कैसे, क्योंकि यहां पर ही +1 था, यहां भी +1 था, तो यहां भी +1 रहेगा। यहां पर आपके 2 फॉर्मूले बनेंगे, देखिएगा आप लोगों को अभी मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर हम लेंगे तो वो हमारा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसके स्थान पे तो आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, टेन स्क्वायर थीटा आपका सेम रहेगा, प्लस का 2 सेक थीटा और टेन थीटा सेम रहेगा, बस केवल जो -1 है ये इसमें हमने मर्ज करा और इसका फॉर्मूला बना दिया हमने टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर +1 है तो +1 के साथ इसका फॉर्मूला बनाएंगे। आप चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं कि 1 प्लस में हो और टेन स्क्वायर थीटा हो तो वो सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। आपके पास पहले ही एक सेक स्क्वायर थीटा था, एक और सेक स्क्वायर थीटा ये बन गया, तो कुल मिला के आपके 2 हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सेक स्क्वायर थीटा है प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको ऐसे कैंसिल कर दो, वो गलत तरीका है, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है, ऐसे नहीं होगा, पहले आपको कॉमन लेना होगा तब जाके कहीं कैंसिल होगा। ठीक है, चलिएगा, तो अभी समझ में आया इतना आप लोगों को। चलो अब आगे क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों ने, अब हमें देखना होगा ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, ऊपर वाले कितने हो गए गिन लो ना, एक यहां पे एक यहां पे, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला आपका सेम रहेगा 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ओहो इनटू में है, बड़ी जल्दी हो रही है मास्टर जी, यहां पर हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, देखो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आने वाला है, यानी कि देख लीजिएगा दरवाजा खटखटा रहा है, कह रहा भैया मैं आ गया हूं, मुझे भी सोल्व कर लीजिए। अब ये हो गया है 2 सेक स्क्वायर थीटा, समझ में आया, प्लस का रहेगा 2 सेक थीटा और रहेगा यहां पर टेन थीटा। ठीक है, अब आप देखो बड़े ही आराम से, ठीक है, आंख मीच के भी देख लो, खोल के देख लो, इसमें कुछ कॉमन हो रहा होगा। 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी, देखो प्लस का साइन है ना, तो ये वाला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये अलग है, तो इसमें पूरे में से, इस पूरे में से क्या कॉमन है ये देखना होगा। ठीक है, तो पहले नीचे कॉमन लेंगे, देखो 2 कॉमन है और सेक थीटा कॉमन है, देखो सेक थीटा यहां भी है और यहां भी है, बेशक यहां पे 2 बार है ना, तो यहां पर 1 बार जरूर है, तो यहां पे आप देखिएगा आपका सेक थीटा बच जाएगा, इतना तो आता ही होगा भैया, अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो हमारा हो लिया काम फिट। ठीक है, बन गए हम बाहर, 100 में से 100 नंबर आएंगे, 150 भी आ सकते हैं। तो यहां पर आपका 2 टेन थीटा ही ऊपर से कॉमन हो रहा है, देख लीजिएगा, यहां पर इस बार हमारे पास टेन थीटा प्लस बचेगा सेक थीटा, बचे सेक थीटा कैसे बचा, क्योंकि 2 टेन थीटा हम लोग ऑलरेडी क्या ले चुके हैं बेटा, कॉमन ले चुके हैं। ये दोनों भाई बहन सेम है, इनको थोड़ा सा अरेंज करके लगा दीजिएगा, आंसर आपका बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 2 से 2 कट गया,
हमारे पास का फॉर्मूला होता है। वैसे अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, बस केवल tan थीटा sec थीटा सेम लिख रहे हैं। हम इसको ना आगे पीछे कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, sec थीटा पहले प्लस का tan थीटा, प्लस में ऐसा कर सकते हैं, माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, माइनस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं, लेकिन प्लस में ऐसा कर सकते हैं। ये वाला पूरा इससे कैंसिल होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इनटू में है, तो आप पूरे को पूरा कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिमाग लगाओ। अगर नीचे sec होता है, ऊपर जाके वो क्या बन जाता है, कितना बन जाएगा ऊपर जाके, देखो ऊपर ही भेज रहा हूं मैं इसको। ये हमारा tan थीटा ऑलरेडी है, दिमाग लगाओ, जब ये भाग में है ऊपर गुना जाएगा तो ये cos थीटा बन जाएगा। मुंह दुख जाता है बोलते बोलते, आपको समझ में नहीं आता। ये ऊपर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है। ये cos थीटा भाई साहब से भाई साहब निकल लिए, क्या बचा हमारे पास, sin थीटा, और ये आ जाएगा हमारा बेटा फाइनली आंसर। ये है हमारी RHS। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का है भाई। तो यहां पर देखो क्या कहा उसने, इफ x इज इक्वल टू आपको दे रखा है a sin थीटा, एंड करके दिया हुआ है y इज इक्वल टू b tan थीटा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं इसको। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 1 लाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है बेटा, चलिएगा अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इसी में को सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या होगा वो भी। पहले क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास है बेटा a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया RD शर्मा RS अग्रवाल में से हम ज्यादातर क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। ठीक है, ये b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर था, कैसे उल्टा कर रहे हो भाई, हमारा सवाल भी उल्टा हो जाएगा और हम भी यहां उल्टे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का b स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा हमें वैल्यू जो है x और y की दे रखी। देखो ने बोला कि जो x की वैल्यू है वो है a sin थीटा, तो जहां भी हमें x मिल जाएगा वहां पर रख देंगे a sin थीटा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ओहो हट जाओ, तो ये हमारा a स्क्वायर सेम रहेगा। अब हम देखिएगा जो x की वैल्यू है ना वो हमें दे रखा a sin थीटा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, तो बेटा इन दोनों का भी अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है, y की वैल्यू जो है b tan थीटा है, जब हम y स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पर बड़े ही सान के साथ ये कैंसिल हो गया, बड़े ही सान के साथ ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर बचेगा 1, यहां पे भी बचेगा 1। ये वाले भाई साहब जब ऊपर जाएंगे ना तो क्या बन जाएंगे, कोसेक बन जाएंगे, पता होगा आप लोगों को। ये हो जाएगा आप लोगों का कोसेक थीटा। और बेटा जब 1/tan होता है और जब tan ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद आई, ये आइडेंटिटी 1 की होती है। ये हो गया हमारा RHS। समझ में आया ना भाई, ये कैसे बना, भैया ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, इसका मैं एक तरीका और समझा देता हूं। ये तरीका समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बदल लेते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा सेम रहने देते हैं। ठीक है, क्या ये कोट बन जाएगा, हाँ या ना, जब ऊपर जाएगा तो कोट बनेगा ही बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा फटाफट, ऊपर होता है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे होता है साइन स्क्वायर थीटा। फूफा समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से आप देखिएगा यहां पर जो है आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, ऊपर हमारा जो है क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला। आप ध्यान से देखिएगा, विशाल के धागे खुलने वाले हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। अगर यहां पे भी आप साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू फिर भी 1 आएगी। उम्मीद है कि ये वाला जो तरीका है भी समझ में आ गया होगा, वो वाला तरीका है वो भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का और 5 का थोड़ा वेट करिएगा, उसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आ गए हैं, अब आप इनका स्वागत करिएगा, मैं इनको सोल्व कर देता हूं। ठीक है बेटा, देखिएगा यहां पर इफ कोस अल्फा, अल्फा बोलते हैं बेटा इसको, अपॉन में कोस बीटा इज इक्वल टू m, यानी कि जहां पर m की वैल्यू है वो आप लोगों को कोस अल्फा अपॉन में कोस बीटा दी हुई है, इसका यूज कर सकते हैं। कोस अल्फा अपॉन में साइन बीटा, इसको बीटा बोलेंगे, इज इक्वल टू n। ठीक है बेटा, यहां पर जो n की वैल्यू है वो है कोस अल्फा अपॉन में साइन बीटा। देन प्रूव दैट या सो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू में रहेगा
कोस स्क्वायर बीटा प्रूफ करके लाना है हमें एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमने लिख दिया अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें जो है एन स्क्वायर इसका आंसर लेकर आना है। ठीक है, देखिएगा कैसे आएगा। एम स्क्वायर, एम की वैल्यू आपको क्या है बेटा, ये वैल्यू है एम की। तो अगर मैं यहां पर एम है तो ये वैल्यू अगर यहां स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा कोस स्क्वायर अल्फा अपोन में रहेगा कोस स्क्वायर बीटा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, माउंटेन ड्यू पीने की भी जरूरत नहीं है इस बार। तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों का कोस स्क्वायर अल्फा अपोन में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे बेटा स्क्वायर दिए हो गए थे। ब्रैकेट का यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इनटू में आपका चल रहा है कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है बेटा, यहां पर थीटा भी दिया हो सकता है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू दी होगी, डजंट मैटर, हम लोगों को अपना क्वेश्चन एज यूजुअल सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब यहां पे क्या आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो मैं इन दोनों का क्या लूंगा बेटा, एल्शियम लूंगा। इन दोनों के एल्शियम में देखिएगा, वैसे एल्शियम तो बाद में ले लूं, क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों में एक चीज कॉमन हो रही है? क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में से, कोई बच्चा बताएगा आप में से? इसमें एक चीज कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है? ऊपर से आप देखो क्या कॉमन हो रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो रहा है। या चलो आप ऐसा करो, एल्शियम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही सही। कोस स्क्वायर बीटा इनटू में रहेगा साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि जब एल्शियम लेते हैं ना तो हमेशा नीचे नीचे की मल्टीप्लाई होती है, प्लस नहीं होते नीचे, ऊपर प्लस होंगे, लेकिन ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, दोनों इनटू में है, ध्यान रखना, लगाने की जरूरत तो नहीं है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा, पहले मैंने लिखा, इनटू में रहेगा आप लोगों का बेटा कोस स्क्वायर बीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हमारा ब्रैकेट चल रहा है, इनटू में हमारे पास क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर बीटा, वो सेम चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस केवल आप लोगों को यहां पर बेटा एल्शियम लेना था। आपके पास एक ऑप्शन और था कि आप चाहते तो पहले कोस स्क्वायर बाहर ले लेते, उससे थोड़ा सा और इजी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें भी आदत पड़ी हुई हर साल करने की। इन दोनों में देखो ऊपर में से क्या कॉमन है, ऊपर में से कॉमन है कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा दोनों में से कॉमन हो जाएगा। एक बार कॉमन लेते हैं, बार बार कॉमन नहीं लेते हैं। ये बचेगा आपके पास क्या बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी, और ये बचेगा आपके पास प्लस का कोस स्क्वायर बीटा। बस मान लो आंसर आ गया आप लोगों का। और ये आपका है नीचे बेटा कोस स्क्वायर बीटा, इनटू में रहेगा साइन स्क्वायर बीटा। ये है साइन स्क्वायर बीटा, इनटू में आपके पास चल रहा है कोस स्क्वायर बीटा। देखा ना कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी। बताओ कैसे हुआ ये 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ये 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे बेटा इनटू आ रहा है। बेशक यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर बीटा बिल्कुल सेम, एंगल जो दे रखा सेम है, लेकिन बीच में बेटा प्लस भी होना चाहिए। माइनस होगा तब भी फॉर्मूला नहीं बनेगा 1 का, और अगर इनटू होगा तब भी नहीं, केवल प्लस होगा तो बनेगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले बड़े जिद्दी होते हैं। पूरा मैच करता है तो मानते हैं, तो मानते ही नहीं, बिल्कुल भी जिद कर देते हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा ऐसे, तो ये नहीं मानने वाला, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, हाँ ऊपर वाला बिल्कुल गौ आदमी बेचारा हमारी बात मान जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनटू लगा रहा हूं और इसकी वैल्यू मैं फिलहाल यहाँ पे 1 रख रहा हूं। ठीक है, फिलहाल नहीं बेटा 1 ही है तो क्या फिलहाल रखूंगा, 1 ही है उसकी वैल्यू। कोस स्क्वायर बीटा इनटू में है हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो किसने किसको पीटा, इनटू में रहेगा कोस स्क्वायर बीटा। देखो ये इससे बड़ी शान के साथ खर्च हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये दोनों आपस में खर्च नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज थी। कोस स्क्वायर बीटा आपस में कैंसिल हो गए। ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे रहेगा। आप देखिएगा ये है हमारा कोस स्क्वायर अल्फा, ये है हमारा साइन स्क्वायर बीटा। अभी मैं क्या कर सकता हूं बेटा, अभी मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूं, कोस अल्फा अपोन में साइन बीटा, मतलब इन दोनों के जो स्क्वायर है मैंने हटा दिया, उनको एक जगह इस प्रकार से लिख लिया है। ठीक है, अभी भी हालांकि हमारा एन स्क्वायर नहीं आ रहा है, स्क्वायर आ गया है, एन नहीं आया, तो देखो ये एन की वैल्यू ना हो गई। तो आप देखिएगा एन की वैल्यू थी कोस अल्फा अपोन में साइन बीटा, जहां पर कोस अल्फा हो अपोन में साइन बीटा हो वहां पर हम लोग एन की वैल्यू रख सकते हैं। तो इसकी पूरे स्थान पे एन आ जाएगा, स्क्वायर आपका है, इसी के साथ हमारा आंसर भी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अब समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आप देख लीजिएगा, ये आपको आरडी समय में तो मिलेंगे, साथ में जितने भी सैंपल पेपर हैं उनमें इनमें से हर एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ठीक है, नंबर 5 देखिएगा, ये तो बिल्कुल हलवा है, दिखने में लगता है कि हाँ बड़ा सवाल है, बाकी बहुत ईजी है। एम की वैल्यू ये वाली गिवन है, एन की वैल्यू ये गिवन है, आप लोगों को ये वैल्यू निकाल के दिखाना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका कितना बेटा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एम की वैल्यू क्या है पहले रख लेते हैं। एम की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, ये है ए कोस थीटा
ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। वैल्यूज ही थोड़ा ढंग से लिखना है, बाकी तो मैं इसे अपने आप ही लपेट देना है इसको। प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा बेटा ए साइन थीटा, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दूं चलेगा ना, ए साइन थीटा, माइनस में है आपका बी कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको दिख ही रहा होगा ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है क्या लाना है हम लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, इसका होल स्क्वायर खोलना है अभी हमें, ठीक है। तो वो कैसे खोलेंगे देखिएगा, इकट्ठा खोल दें, यहीं खोल देते हैं, चलो ठीक है। देखिएगा होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, पहले हम इसका देखो, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ध्यान रखना है होल स्क्वायर ढंग से खोलना आना चाहिए आपको। तो ये है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पहले वाले का स्क्वायर हो गया। अब करेंगे दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, प्लस 2 लगा के इन दोनों की गुना करेंगे तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा। दिमाग लगा के देख लीजिएगा आएगा नहीं आएगा। पहले हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, ए की जगह ए कोस थीटा, तो हमने ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा करा, फिर बी का स्क्वायर का तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस 2ab, यानी कि दोनों गुना करेंगे तो देखो ए बी तो आएगा ही आएगा, कोस थीटा साइन थीटा, इनटू में लिखना आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस अब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, पूरे का बाहर प्लस है तो इससे आपका फॉर्मूला खुल जाएगा। प्लस का देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, वो भी बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ही रहेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस का हो जाएगा 2ab। बताइए कैसे हुआ ये, क्योंकि फॉर्मूला होता है, आपको होल स्क्वायर खोलने सीखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। जब तक आप लोगों को होल स्क्वायर खोलने नहीं आएंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं होंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी क्वेश्चन था, जो कि अब आप देखिएगा बड़े ही आराम से यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया, ये प्लस में था ये माइनस का था, कैंसिल तो होना ही था। आगे आप देख रहे हैं ए वाले टर्म अलग कर लेते हैं, इनमें ए आ रहा है, ठीक है, बी वाले टर्म अलग कर लेते हैं जिसमें बी आ रहा है। या एक तरीका ये है कि आप जो है ना कोस वाले टर्म अलग कर लो, साइन वाले अलग कर लो। देखो इन दोनों में साइन आ रहा है ना, इन दोनों का अलग लिख लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरीके से हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सारे प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं प्लस, ठीक है। मिटा क्यों दिया मास्टर जी, अरे ऐसा मिटा दिया बेटा। देखो इसमें क्या कर सकते थे, हमने लिखा था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम ही तो लिखा भी मैंने। क्या करा मैंने, कुछ गड़बड़ करा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करा, सेम करा अलग अलग करा, बिल्कुल सेम करा, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा प्लस क्या कर सकते हैं, अब ये वाले अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कर लेते हैं क्या बेटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, या ऐसे झूठ झाड़ बोल रहे हो। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है मुझे बताइएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा निकल के, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया। इन दोनों में क्या कॉमन है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है, जिनको समझ में आना है उनको बेटा आ चुका है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इन दोनों में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आप लोगों का नहीं आ जाएगा, इसको हटा दो यहां से, बिल्कुल हटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, इसको भी, सबको हटा दो भाई, कुछ छोड़ो ही मत हमारे पास। तो इन दोनों में आप देखिएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर भी है, लेकिन टांग अड़ाएगा भी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी आप करते रहिएगा। पार्ट 10 तक यहाँ पे ना जो हमने पार्ट बनाया, 9 बनाया था, 10 बनाया था, ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10th वाला पढ़े 11th 12th वाला पढ़े, लेकिन 10th के बेसिक के लिए बड़े अच्छे हैं। 11th में आप लोग शुरू में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 10 अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।